Good afternoon to all. Today we mainly discuss about meiosis, but in this video I will discuss only about the prophase 1 of meiosis 1. This phase is the one of the complicated phase as compared to the other phases of this division. As you see that as like metaphase and anaphase, telophase and cytokinesis and all. बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसकी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी, तो एक बार आप पहले उसको सम अप कर लो। इसमें जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेस 1 और उसकी अलग अलग स्टेजेस के रिगार्डिंग मैं आपको कंपैरिजन जो है उनका आपके सामने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और इसके साथ फोटोग्राफ्स भी मैंने डाउनलोड की हैं यूट्यूब से अंडर माइक्रोस्कोप। इन क्रोमोसोम्स की कंडीशंस को हम देखेंगे और उससे समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इन स्टेजेस को लर्न करने के लिए मैं एक वर्ड बड़ा यूज करती हूँ, वो मुझे अभी तक बहुत याद है, दैट इज लियाओ जी पकौड़े दे दियो। लियाओ मीन्स L तो आ जांदा उरे, लेप्टोटीन मीन्स फ्रॉम L देयर इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन लियाओ जी, पैक्टिटिन पकौड़े, दे डिप्लोटीन, दियो डाइकनाइसिस। तो यहाँ से मैंने इन स्टेजेस के जो नेम है मुझे अब तक याद है। मैंने इसको बीएससी में सीखा था अपने प्रोफेसर से, उन्होंने हमें ये ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे प्रोफेज का मेन जो है, इंटरफेस में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में उसको बहुत बार डिस्कस कर दिया। यहाँ पे पहले तो क्रोमोसोम्स जो हैं इनके प्रोफेज की स्टेजेस के, ये इसके क्रोमोसोम्स की पोजीशंस हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस को हम एक तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की स्टेजेस ये आप देख रहे हो जिसमें ये क्रोमेटिन जो है अनटेंगल हो रहा है एक तरह से, ये उसकी स्टेजेस हैं। इसमें लैप्टोटीन स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप एक तरह से पूरे प्रोफेज में डिजनरेट करेगा न्यूक्लियर एनवेलप, और एट द एंड ऑफ द प्रोफेज वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये क्रोमोसोम्स जो हैं अंदर जिससे ये बनेंगे क्रोमेटिन से एक तरह से, वो अनटेंगल हो रहा है और इसमें पेयरिंग बनेगी। पेयरिंग इन द सेंस कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में पेयरिंग होती है, माइटोसिस में कोई ऐसी पेयरिंग नहीं होती। माइटोसिस में अगर आप देखोगे तो आपको कोई पेयरिंग नहीं मिलेगी, मियोसिस में आपको पेयरिंग मिलेगी। पेयरिंग इन द सेंस कि अगर जस्ट इमेजिन दिस इज अ सेल, जस्ट इमेजिन अब एक सेल में एक क्रोमोसोम है और इसकी दो कॉपीज हैं, मतलब दो सेट हो गए कहने का मतलब, और एक दूसरा क्रोमोसोम है येलो कलर का, ये भी दो है। तो ये मुझे कैसे पता कि ये सेम है? इसमें जो जीन्स होंगी वही इसमें जीन्स होंगी काम करने वाली, बट किस तरह का काम करेंगे वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हेयर कलर की जीन है यहाँ पे, इस पे भी हेयर कलर की जीन होगी यहाँ पे। अब ये हेयर कलर ब्राउन कलर के लिए है या फिर ये डार्क ब्राउन के लिए है, ये वेरी कर सकता है या नहीं भी कर सकता, इट्स डिफर। तो इसके रिगार्डिंग आप +2 में मेंडल का जो चैप्टर है उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, वो चैप्टर है ही इन्हीं चीजों पे। तो एक तरह से आप ये समझो कि दिस इज अ वन सेट, मींस दिस इज अ वन सेट, सॉरी, एंड दिस इज अनदर सेट। तो जब भाई मेयोसिस में ये पैक्टिटिन स्टेज आएगी, जाइगोटिन स्टेज में इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग इन द सेंस कि इसमें आप ऐसे समझो कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम है एक तरह से, एक सेट का फर्स्ट क्रोमोसोम वो दूसरे सेट के फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ ऐसे इनका पेयर बन जाएगा, और जो सेकंड वाला होगा उसका उसके साथ पेयर बनेगा। तो ये जो पेयर बनता है इनके बीच में, मैं उसको ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ पर्पल से, कि यहाँ पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो इनको करता है ऐसे, और ये आसपास एक तरह से ऐसे एंटेंगल हो जाते हैं कि इनके जो सेगमेंट होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए आप इस तरह से समझो कि यहाँ पे प्लेन एरिया ले लेते हैं, कि आप ये समझो कि जैसे ये मान लो आपका सेल है, सेल के अंदर आपका ये क्रोमोसोम है एक तरह से, सॉरी, अब इसकी कॉपी इसके पास है एज लाइक दिस। अब ये एक सेट का एक क्रोमोसोम है, अब दूसरे सेट का ही सेम क्रोमोसोम फर्स्ट, उसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, वो बिल्कुल इसके ऊपर रहेगा, बिल्कुल।
और ये ऐसे जैसे बत्तियां हम क्ले की मोड़ देते हैं ना राउंड, तो वैसे हो जाएगा। राउंड इन द सेंस कि आप इसको ऐसे ट्विस्ट कर दो, मतलब इसको ऐसे ट्विस्ट कर दो, जस्ट इमेजिन कि ट्विस्ट हो रहा है ये इसकी आर्म्स, और ये भी ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, ये भी ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, ये भी ट्विस्ट हो रहा है। तो ऐसे इनका कॉम्बिनेशन इस तरह से बन जाता है। कई बार ट्विस्टिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसके सेगमेंट ही एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और सिर्फ मियोसिस में ही बनेगा, माइटोसिस में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं देखने को मिलती। तो इसी की वजह से इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है कि जिसमें इसमें फर्स्ट डिवीजन में सेट ही आधा हो जाता है। तो अब यहाँ पे पहले मैं इन बातों को मेनली डिस्कस नहीं करूंगी कि सेट हाफ होगा या इक्वल रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मेयोसिस के प्रोफेज 1 की स्टेजेस की बात करूंगी। तो यहाँ पे लैप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं ये लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल आपको हो जाएंगे, बट ज्यादा पावर में देखना पड़ेगा, नियर अबाउट 100,000x 2000x उतने नियर अबाउट पे। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है लेप्टोटीन के, एक तरह से ये अपनी कंडेंसेशन अनटेंगल होंगे पहले और कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जाइगोटीन स्टेज जो होती है, जो इसके बाद आएगी, एक तरह से सेकंड स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम की पेयरिंग की जो प्रोसेस है, एक तरह से क्रोमोसोम कंडेंस होते रहेंगे और साथ में पेयर भी होते रहेंगे। तो पेयरिंग की जो प्रोसेस है वो इस स्टेज में होने लग जाती है। यहाँ पे ये देखो इनिशिएशन जो एक तरह से है, ये सेंट्रोमियर मार्क किया हुआ है इन्होंने यहाँ से, ये जस्ट समझाने का पर्पस है। अब यहाँ पे इस क्रोमोसोम को आप इस तरह से समझो कि एज लाइक दिस, एंड जो ये रेड पोर्शन है एक तरह से ये यहाँ का सेंट्रोमियर है, दिस वन इज द दिस एंड एंड दिस वन इज द दिस एंड। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रेच में ही इसको समझा दिया, तो ये यहाँ पे ऐसे गलत इंफॉर्मेशन जो है ये एक तरह से डिलीवर करते हैं, यही प्रॉब्लम है इनकी, ये ऐसा कर देते हैं। तो अभी भाई यहाँ पे जो ये काम हुआ, ये यहाँ पे टेंगल हो रहे हैं और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं इनका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी भी अगर आप स्टडी करोगे तो ये सेंट्रल एलिमेंट, इसको लेटरल एलिमेंट, इसको ऐसे बोल देते हैं। रिकॉम्बिनेज एंजाइम आगे जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ, ये कलर को नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे कलर को, ये इसके सेट एक्सचेंज किए हुए हैं इन्होंने। आर्म्स जो क्रोमेटेड हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक तरह से क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये आर्म्स एक्सचेंज होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे चांसेस रहते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा होगा ही होगा। और यहाँ पे तो एक स्पॉट दिखाया हुआ है, यहाँ पे और कई स्पॉट से भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, एक से ज्यादा स्पॉट पे भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। और फिर बाद में आर्म्स एक्सचेंज होगी या नहीं होगी ये भी फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर होगी तो आर्म्स होंगी ऐसे एक्सचेंज। तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादातर यही होता है कि जहां जहां पे होगी तो वहां वहां पे ये आर्म्स एक्सचेंज होने को देखने को मिलती है। तो ये थी इसकी स्टेजेस सारी। अब इसको हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोमल, जो आपने पेपर में अगर आप क्वेश्चन आता है तो आपने पहले तो प्रोफेज 1 की अलग अलग स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। अगर आपने डायग्राम बनानी है, वैसे तो +1 में जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर स्टिल आपका टीचर भूलेगा तो आपने क्या करना है कि जैसे शीट में आप ऐसे काम करते हो, तो यहाँ पे स्टेज और यहाँ पे इसी के साथ इसकी डायग्राम, फिर से स्टेज, फिर से डायग्राम, फिर से स्टेज, फिर से डायग्राम। ऐसे मत कर देना कि पहले सारे स्टेजेस बना दिए और फिर से बाद में एक्सप्लेन करने लग गए, ऐसा नहीं करना। हर स्टेज के साथ उसकी डायग्राम को रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे अब आते हैं जाइगोटीन स्टेज पे। जाइगोटीन स्टेज पे इन्होंने बोला कि जो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, यहाँ पे जो पेयरिंग होगी इसको आप बोलोगे साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के भी फोटोग्राफ है, बट अलोंग विद क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है। तो ओरिजिनल फोटोग्राफ में आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ से एनिमेटेड डायग्राम से आपको इजीली समझ लगेगा। अब यहाँ से देखो आप, ये डार्क कलर एक सेट का क्रोमोसोम है, जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये लाइट कलर का ये दूसरे सेट का क्रोमोसोम है, फर्स्ट। तो ऐसे फर्स्ट फर्स्ट का पेयर, सेकंड सेकंड का पेयर, थर्ड थर्ड का पेयर, इसको आप बोलोगे होमोलोगस पेयरिंग। होमोलोगस, रिमेंबर द वर्ड दैट इज होमोलोगस। तो अभी ये जो पेयरिंग हुई है इसको आप एक तरह से ये बोलोगे कि ये अब एक तरह से बाइवेलेंट बन गया, ये बाइवेलेंट है, ठीक है, बाइवेलेंट। और इसके साथ, और इसको आप टेट्राड भी बोल सकते हो, 4 क्रोमेटिड्स जो होती हैं एक तरह से कॉम्बिनेशन में गई हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये अभी आपने फोटोग्राफ देखी थी। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पता चल गया, इट्स अ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है बहुत ज्यादा,
हमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की डिटेल नहीं करनी, हमने सिर्फ इनकी स्टेजेस का ओवरव्यू करना है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो पेयर है एक तरह से साइनैप्स, ये होमोलोगस क्रोमोसोम टर्म पता होनी चाहिए। होमोलोगस का जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेट का अगर फर्स्ट क्रोमोसोम तो दूसरे सेट का भी फर्स्ट क्रोमोसोम, एक सेट का अगर सेकंड क्रोमोसोम तो दूसरे सेट का भी सेकंड क्रोमोसोम, इनके बीच में अगर पेयरिंग होगी तो इस तरह के क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे और पेयर को हम बाइवेलेंट या टेट्राड बोलेंगे। अभी ये आपको क्लियरली, जैसे पैक्टिटिन स्टेज है, इसमें स्टेजेस में, इस स्टेज में मेनली क्रोमेटिड्स की जो होती है क्रॉसिंग ओवर होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनती है। नोड्यूल्स मतलब आप एक तरह से नोड लाइक स्ट्रक्चर, या जिनके अंदर गट पै गई है, नोड बांधना किसी चीज को ऐसे ऐसे, ये क्रॉसिंग स्टेजेस, ये एक तरह से पैक्टिटिन स्टेज का ये है। ये ग्रास हॉपर के सेल्स को शो किया हुआ है, क्रोमोसोम्स को इन्होंने यहाँ पे, जो ये आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फोटोग्राफ देख रहे हो यहाँ पे। इसको मैं जूम भी कर देती हूँ एक बार। It's like this, you can see this one and this one, hope you understand. So यहाँ पे this stage is characterized by the appearance of recombination nodules। यहाँ जहाँ पे recombination nodules मतलब वो साइट है जहाँ पे क्रोमेटिड्स एक्सचेंज होंगी। अब आपको क्रोमेटिड्स पता होनी चाहिए, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। क्रोमेटिड्स आप ऐसा समझो कि जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी कॉपी इसके साथ है, जो उसके सेंट्रोमियर से, इस पॉइंट को आप बोलोगे सेंट्रोमियर, तो ये जो है ये क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरी क्रोमेटिड है, ठीक है। तो ये आपस में सिस्टर हैं और इसके जैसा जो क्रोमोसोम होगा एक तरह से, इसके, ये क्या हो गया, इसके जैसा जो क्रोमोसोम होगा दूसरे सेट का फर्स्ट क्रोमोसोम, एक तरह से ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी भी जो क्रोमेटिड होंगी आपस में, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में नॉन सिस्टर है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर में होगी, याद रखना है आपने। क्रॉसिंग ओवर हमेशा, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हो, यहाँ से आपको मैं समझाती हूँ कि ये जो क्रोमेटिड है भाई और ये क्रोमेटिड, ये सिस्टर है, ये आपस में सिस्टर हैं, बट ये आपस में नॉन सिस्टर है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में पॉसिबल होती है, ऐसा है। और एक जगह पे जरूरी नहीं है कि एक जगह से ही हो, वो एक से ज्यादा जगह पे भी क्रॉसिंग ओवर ये हो सकती है। अब यहाँ पे जो ये 4 क्रोमेटिड है, ये डिस्टिंक्ट, बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड की तरह दिखेंगी आपको, जो भी आपने फोटोग्राफ देखी। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, और क्रॉसिंग ओवर जो है एक तरह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल इन द सेंस डीएनए, वो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। एक्सचेंज इन द सेंस कि आप इस बात को आप इस तरह से समझो कि मान लो यहाँ पे एक जीन पड़ी है, वो आपका कलर करती है, आई आई कलर को कंट्रोल करती है। वो यहाँ पे जो है ये हेयर कलर को कंट्रोल करेगी, यहाँ पे स्किन कलर को। तो यहाँ पे मान लो ये ब्लू है, ये ब्राउन है, और ये जो है आपका कोई भी कलर लगा लो, जस्ट इमेजिन येलो लगा लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी सेम ही जीन होगी, सेम कॉम्बिनेशन होगी, बट इसमें भी तो सेम होगी, बट ये नहीं पता कि कलर सेम होगा कि नहीं, कॉम्बिनेशन कैसा होगा ये नहीं पता। तो मान लो अगर ये सेगमेंट इसका यहाँ पे चला गया और ये वाला सेगमेंट, सॉरी ये वाला सेगमेंट इसका यहाँ पे आ गया, तो इसके कॉम्बिनेशन चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मान लो अगर ब्राउन हेयर कलर की जीन है और यहाँ पे ब्लू आई कलर की जीन है, बट यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर की हेयर कलर की जीन है और यहाँ पे ब्राउन आई कलर की जीन है, तो ब्राउन के साथ अगर ये ब्राउन हेयर कलर आ गया और ये ब्लैक वाला अगर ब्लू आई कलर के साथ चला गया, तो क्रॉसिंग ओवर से इस तरह के रिकॉम्बिनेशन बनते हैं भाई। तो ये इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, सिंपल सी बात है ये, बहुत कोई इसमें इतना कॉम्प्लेक्स बात नहीं है समझने की भी, जो समझना है तो आप समझ सकते हो इजीली। तो यहाँ पे जो भाई क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है वो होता है। एंजाइम के बिना ये काम नहीं होगा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम को हम बोलते हैं जो ये काम रिकॉम्बिनेशन का करवाएगा, क्रॉसिंग ओवर का करवाएगा।
और जहां पे जब ये क्रॉसिंग ओवर की स्टेज हो गई, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म होने लग जाता है एक तरह से, फिर ये क्रोमोसोम एक तरफ से ना छूटने लग जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, बट जहां पे क्रॉस हुआ होता है ना इनका, वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख जाती है। जैसे आप ये पिछली डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर मिल रही है आपको। एक्स शेप कहाँ पे मिल रही है? एज लाइक दिस, यहाँ पे इसको आप चियाज़मेटा बोलोगे। दीज आर दी चियाज़मेटास। फाइन। तो ऐसी जितने भी आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई इस जगह पे इसकी क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है ये चियाज़मेटा। ऊ साइड क्या है? ये फीमेल एग सेल है एक तरह से, जो अभी सेक्स सेल या फिर गैमीट में बनेगा। तो उसमें भाई जब मेयोसिस ही होती है तो उनमें भी क्रॉसिंग ओवर होती है, स्पर्म भी मेयोसिस से बनते हैं तो उनमें भी क्रॉसिंग ओवर होती है। तो कई बार ये डिप्लोटीन स्टेज पे भी अटक जाते हैं। तो ये डिप्लोटीन स्टेज कई बार मंथ या फिर सालों तक भी रहती है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि फीमेल की जो ओवरी के अंदर ये गैमीट बनाने वाले जो सेल्स होते हैं ना, इनका नंबर पहले से ही फिक्स हो जाता है। जब बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले ही उसकी ओवरी में ये नंबर जो होता है ना, फीमेल के जो सेल्स होंगे जो गेमीट में बनेंगे, आगे फ्यूचर गेमीट बनाएंगे, उनका नंबर पहले ही डिसाइड हो जाता है और वो प्रोफेस 1 की स्टेज पे अटक के रह जाते हैं। अब वो स्टेज डिप्लोटिन भी हो सकती है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेज आ जाती है डायकनाइसिस। तो यहाँ पे एक तरह से चियाज़मेटा जो है ये कंप्लीटली अलग हो जाती है, एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे फेस के क्रोमोसोम्स जो हैं ये फुली कंडेंस हो चुके हैं, ये और छोटे नहीं होंगे साइज में। बट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये अलग अलग होने की वजह से भी एक तरह से पास पास में ही रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे पेयरिंग, फिर सीधा ये पेयर आगे डिवीजन में जाते हैं। तो इसकी ऐसी स्टेजेस हैं यहाँ पे, ये इसके अलग से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ बड़े अच्छे से एनिमेटेड डायग्राम से, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे लेप्टोटीन पे अभी साइज इनका बड़ा है, एक तरह से इन्होंने सारी स्टेजेस में बड़ा ही दिखाया हुआ है। यहाँ पे जाइगोटीन पे पेयर बनने लग जाएगा इनका, और एक तरह से ये पैक्टिटिन स्टेज पे इनकी क्रॉसिंग ओवर दिखाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे जाइगोटीन पे सॉरी डिप्लोटीन पे इन्होंने चियाज़मेटा एक्स शेप स्ट्रक्चर शो की है, और डायकनाइसिस में एक्स शेप स्ट्रक्चर कंप्लीटली खत्म हो जाती है, दिखेगी नहीं। बट यहाँ पे इनका जो एक्सचेंज है इनका क्रोमेटिड्स का या डीएनए का, क्योंकि ये डीएनए से ही बना है बेटा, क्रोमोसोम साथ में डीएनए के साथ जो प्रोटीन है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसको शेप देने के लिए। तो उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये बनती है। तो ये था हमारा प्रोफेस 1। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद है जी मेटाफेस। मेटाफेस को समझने के लिए पहले आपको प्रोफेस को अच्छे से समझना होगा। ये समझ आ गया तो फिर इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सारा बहुत ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे आप एक डिवीजन की प्रोसेस देख लो, इस फोटोग्राफ में आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये पेयर अलग नहीं होता, ये पेयर का ऐसा ही पेयर ही रहेगा। और पेयर जो है ऐसे ही जैसे आपने माइटोसिस पढ़ी है वैसे ही सेम इसकी अरेंजमेंट होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। सेंट्रियोल ऐसे ही अपने ऑपोजिट साइड पे जाएगा और स्पिंडल बनाएगा जब तक ये सेंटर में नहीं आएंगे। वैसे ही इसको भी हम एम्पलेट बोलेंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसका पेयर बना हुआ था, इनका पेयर बना हुआ था। तो ऐसे क्या हो गया, ये एक सेट इधर रह गया कॉपी के साथ, विद कॉपी याद रखना, एक सेट इधर चला गया विद कॉपी। तो ये सेल में सिर्फ एक सेट है विद कॉपी, इसमें भी सिर्फ एक सेट है विद कॉपी। ये मैं एन लिख रही हूँ यहाँ पे, सी का मतलब इसकी कॉपी। तो ऐसे बात है यहाँ पे। फिर ये डिवीजन में जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं बता रही, मैं जस्ट ब्रीफ कर रही हूँ, इसका ब्रीफ समअप बता रही हूँ आपको। इसकी डिटेल को मैं दोबारा कवर करूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो स्टेज है ये वही वाले सेल है। अब ये फिर डिवीजन करेंगे, अब इसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब ये जो सेकंड मेयोसिस है एक तरह से, इसको आप माइटोसिस ही बोल सकते हो, कुछ बुक्स में इसको माइटोसिस ही बोला होता है मेयोसिस को, बट यहाँ पे ये मेयोसिस 1 है। इसका डिफरेंस देखो आप इसमें, ये देखो सेल जो दो बने। अब ये हमारी माइटोसिस है जी, माइटोसिस, और यू कैन से दैट मेयोसिस 2। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।